बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। हाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दुआ खाने से पहले ये दुआ ज़रूर पढ़ लिया करें। नाज़रीन, मौजू है मेरा पेचस मरोड़। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है। ये बहुत शॉर्टकट एक नुस्खा है जो कि मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। ये आदमी बड़े आसानी से बना सकता है और इसको बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं है। तो आप इसको बनाए, है भी मुफ्त का, ये इतना इसमें खर्चा भी नहीं आएगा। तो आपने ये जो कीकर है जिसकी हम अक्सर मसवाक करते हैं, इसका आपने फल लेना है। दो किस्म का फल होता है, एक तो फलियों की शक्ल का होता है और दूसरा इसके पहले फूल निकलते हैं छोटे छोटे। वो फूल आपने हासिल करने हैं। वो जितने भी आप इकट्ठे कर लें वो आप ले लें फूल इसके। तो उसको आपने लेकर जब वो नीचे गिरते हैं वहां पे उसको लेकर साफ कर लें या ऊपर से उतार लें। जिस किस्म की जो भी सूरत हो वो हासिल करें। और जितने आपने फूल लेने हैं इसी उतनी ही मकदार में आपने उसमें शहद शामिल करना है। अगर शहद ना मिले तो आप मिश्री भी मिला सकते हैं। दोनों को आपने मिक्स करना है। मिक्स करके आपने इसको किसी भी शीशे के जार में इसको इस्तेमाल कर रखें। आपने पेचिस में बहुत ज़्यादा दवाएं इस्तेमाल की होगी। जितने भी नुस्खे आपने जमाए हैं इससे पहले आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आराम नहीं आ रहा। अस्पतालों से या डॉक्टरों से दवाई लेकर आप थक चुके हैं, मायूस हो चुके हैं। मायूसी है तो गुनाह है, मायूस नहीं होना चाहिए। तो ये मामूली जो नुस्खा है इसको मामूली ना समझें। ये बड़े बड़े नुस्खे जो आपने पहले खाए होंगे, इंशाल्लाह ताला ये नुस्खा जो है ना उससे आपको बढ़कर फ़ायदा देगा। तो ये आपने खुराक लेनी है सुबह और शाम, 1 तोला से लेकर 2 तोला तक। हस्बे उम्र 1 तोला से शुरू करें, उम्र के हिसाब से तो इसको बढ़ाते जाएं। 2 तोला से ज़्यादा नहीं लेनी है आपने। तो ये सुबह और शाम 2 टाइम आपने लेनी है। इंशाल्लाह ताला जितने भी पुराने से पुराने पेचस होंगे इस दुआ से इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। इस नुस्खे को आप ज़रूर आजमाएं। और इसके साथ ही एक तो मैंने आपको बताया कि उसके जो फूल होते हैं, दूसरा उसकी फलियां भी ले लें। फलियां जितनी आपने लेनी है उसको भी आप कूट लें। कूट कर उतनी मकदार में आपने उसमें शहद या मिश्री दोनों में से एक चीज़ आपने मिक्स करनी है, बराबर वजन, वो अलहदा कर लें। दोनों में से जो भी आपको मुयस्सर हो आप बना लें और इसको जो आप आसानी से हासिल कर सकते हैं कर लें। जब मौसम आता है उनके फूल का और साथ ही वो फलियों का भी आ जाता है, तो इसी को भी आपने, वो जो फल होता है वो ना पका हुआ ना हो। जब वो दूध में उसमें एक बीज होता है, जब उस बीज में दूध हो उस वक्त आपने उसको उतारना है। उतार कर आपने उसको यानी कि उसको ग्राइंड कर ले, आप खर्ल कर ले। उसमें कोई चीज़ शामिल नहीं करनी। पहले ग्राइंड करते वक्त या उसको खर्ल करते वक्त पानी वगैरह कोई चीज़ नहीं उसमें डालनी। जब अच्छी तरह वो पिस जाए उसमें फिर आपने उसी मकदार के हिसाब से शहद मिला लें या मिश्री मिला लें और मिलाकर शीशे की बोतल में आपने इसको रखना है। 1 तोला से लेकर 2 तोला तक आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।